अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मिसबान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, हमारे साथ शायर मशरिक इलामा इकबाल साहब के ग्रैंडसन वलीद इकबाल साहब मौजूद हैं, जो कि कई सालों से इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, इतने सालों से आप इमरान खान साहब के साथ हैं, अब तक आप कैसा देख रहे हैं? जैसे इलामा इकबाल साहब ने हमेशा साथ दिया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, क्या आप भी उसी तर्ज पर साथ दे रहे हैं? जी बिल्कुल जी, और उसकी वजह भी मैं बयान कर देता हूँ। अल्लामा इकबाल ने किसी ने पूछा था कि आप कायद-ए-आज़म, उस वक्त तो कायद-ए-आज़म नहीं कहलाते थे, मोहम्मद अली जिन्ना का आपने उनको क्यों चुना है कि वो ही वाहिद शख्स हैं जो मुसलमानों की क़यादत कर सकते हैं हिंदुस्तान की। तो अल्लामा इकबाल का जवाब था, बिकॉज ही इज़ इनकरप्टेबल एंड अनपरचेजेबल, कि ना तो वो बेईमान है और ना वो ख़रीदा जा सकता है। तो मेरे ख्याल यहाँ भी यही बात लागू होती है जी। आज अगर आपकी जगह इलामा इकबाल साहब होते, इमरान खान साहब की जगह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होते, तो क्या तब भी यही सूरत हाल होती, तब भी ये सिचुएशन चल रही होती मुल्क में भी? ये तो कहना मुश्किल है। कहते हैं ना, हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूँ होता तो क्या होता। ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो हैं, जिनको हमारा कज़न कहा जाता है, उन्होंने तो कहा था कि जिस तरह का ये सिस्टम बना है पाकिस्तान में, कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल भी इलेक्शन में खड़ा हो तो उनको भी हरा देंगे पकड़ के। ये उनके एक दफ़ा कह चुके हैं, वो डॉक्टर शेखुल इस्लाम ताहिरुल कादरी जो है ना, वो कह चुके हैं। तो एनीवे, ये तो कयास आ रही है, लेकिन अगर वो जिंदा रहते और आज होते तो इस तरह का पाकिस्तान ना होता कि उसके ऊपर चोर और लुटेरे मुसल्लत होते। ये सिंगापुर की तरह और जापान और चाइना की तरह मुल्क के दुनिया, ये मुल्क जो है दुनिया के अपना जो टॉप की इकोनॉमीज है उसमें होता। आपके ग्रैंडफादर ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, और क्या आपको लगता है कि बतौर एक उनके ग्रैंडसन, क्या उसकी तबदीली का कुछ परसेंट या कुछ हिस्सा पूरा हो गया अब तक? नहीं, बस वो पूरा होने का इंतजार कर रहा है। बस खान साहब को ले आए तो फिर हम इंशाल्लाह मिलकर करेंगे पूरा। खान साहब का जो विजन है असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से, उसकी आप कितनी तायद करते हैं? मुकम्मल तायद है जी उसकी, क्योंकि इस निज़ाम का हिस्सा हमको नहीं रहना चाहिए। वो ठीक कह रहे हैं, और इस पर शफाफ इंतखाब होना चाहिए, और जिसे अवाम मुंतखब करे, अब उसका जो है अल्लाह ताला उसको मौका देगा। इमरान खान साहब मेरिट का बहुत ख्याल रखते हैं। इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पर अक्सर आती हैं जलसों में, ऊपर स्टेज पर नहीं जाती? हाँ जी, आती हैं। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, बिल्कुल आती हैं। आप क्या समझते हैं कि वो अपने बहन भाइयों को भी वो प्रोटोकॉल नहीं देते मेरिट पर ना होने की वजह से? दुरुस्त है, बिल्कुल जी, आप ठीक बात कर। पब्लिक के साथ क्या करेंगे, मुल्क के साथ क्या वो भी वैसे चलेगा? जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। आपने देखा है कि जब वो इतने जो साल वज़ीर आज़म थे, कि उनका कोई फैमिली मेम्बर है या कोई रिश्तेदार उनका, या कोई टिकट दिया उन्होंने अपने रिश्तेदार को, या कोई वजारत दी हो, या कोई ऐसी चीज़ दी हो, यहाँ तो एक तरफ समधी है, एक तरफ दामाद है, एक तरफ भाई है, एक तरफ बहन है, तो सारा कुछ चलता रहता है। असम्बलियाँ अगर तहलील हो जाती हैं, आपको लगता है कि PTI या इमरान खान साहब उनकी पोजीशन इनसिक्योर हो जाएगी? अगर शफाफ इंतखाब कराया गया आइन के मुताबिक, जो कि 90 दिन में है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, बल्कि बड़ी पिटाई होगी PDM की। इतना सारा क्राउड निकलता है जब भी खान साहब लाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि जो आप मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कराएं दोबारा, तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट कितनी बड़ी मेजोरिटी के साथ यहाँ पे आएगी? 2 तिहाई 3 तिहाई? जी 3 तिहाई तो नहीं, वो तो 2 तिहाई तक आ जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।